नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के बीच बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आए हैं। आज की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि जो अत्यंत से अत्यंत निर्धन परिवार होती हैं, चाहे वो समूह से रहे अथवा नहीं रहे, जिनका कोई सहारा नहीं हो, तो वैसे परिवार को ग्राम संगठन के माध्यम से चयनित किया जाता है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से उनको रोजी रोजगार हेतु कितना फंड आता है और यह फंड के माध्यम से कैसे उनको खरीदारी करना होता है, क्या उनको डायरेक्ट यह फंड प्राप्त होता है, किस तरह से प्राप्त होता है, उनको दुकान कौन खुलवाएगा, उसके बाद ग्राम संगठन के माध्यम से उनको हर माह कितना पैसा खाने पीने के लिए दिया जाएगा, जो उनको दुकान के लिए जो राशि दिया जाएगा, यह पैसा क्या फिर सरकार वापस ले भी सकती है या नहीं ले सकती है, क्या यह पैसा उनको अपना शौक पूरी करने के लिए दिया गया है। इसी से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से कितना फंड आता है, कैसे कैसे उनको फंड मिलेगा, कैसे कौन उनको दुकानदारी करवाएगा, कब कब उनको कितना राशि दिया जाएगा, वो यह पैसा रिफंडेबल है या नहीं, इसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी स्वयं सहायता समूह के जो अत्यंत से अत्यंत निर्धन परिवार है या समूह में नहीं है, तो उनको यह जानकारी रखना बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि क्या यह पैसा हम ले लेंगे, इस पैसा के माध्यम से हमको अगर दुकान खुलवा दिया जाएगा तो क्या हमको किसी भी तरह का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। बहुत सारी उनके मन में सवाल होता है। तो इस अपने जो मन में जो सवाल है, वह सवाल को दूर करने के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि बहुत सारे निधन परिवार होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं रहता है, ना वो पढ़े लिखे रहते हैं, जिसके कारण उनको उतना जानकारी रहता है। कोई कोई होता है कि उनको डरा भी देता है कि आप इस तरह का अगर फंड लेते हैं, आपको अगर मिलता है तो फिर आपको सरकार है सो सूद ब्याज जोड़ के वापस ले लेगी। और उसके बाद है कि बहुत सारा महिलाएं नहीं भी फंड लेना चाहती हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि बाहरी सुविधा मिलते रहता है, चाहे उनको घर में वैसा परिवार होता है जो सुविधा देता है, जिसके कारण उनको इस फंड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वैसे महिलाओं के लिए भी यह फंड नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि यह फंड कैसे प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है। तो समझिए कि जो ग्राम में कोई अत्यंत से अत्यंत निर्धन परिवार होती हैं, उनका ना कोई देख रेख करने वाला है, ना पति है, न लड़का है, और 18 वर्ष से उम्र का कोई ना लड़का है ना लड़की है, और उनका ना पति है। तो वो खुद से क्या करती हैं कि खुद से क्या करती हैं कि रोजी रोजगार करती हैं। अगर पति भी है या बेटा भी है, तो पति है तो क्या वो काम करने लायक नहीं है, या लड़का भी है तो वो 18 वर्ष से नीचे का है। तो वैसे परिवार को, जो बाहरी से उनको कोई सुविधा नहीं हो, तो वैसे परिवार को चिन्हित करके ग्राम संगठन के माध्यम से दिया जाता है। तो ग्राम संगठन में उनको रोजी रोजगार करने के लिए LIF फंड का राशि 20,000 रुपये आता है, और SIF फंड का राशि 10,000 रुपये आता है, और LGAF फंड की राशि 7,000 रुपये आता है। तो होता है कि इनको LIM जैसे ही
महिलाओं के, गरीब महिलाओं को फंड आ जाता है तो उसमें होता है कि ग्राम संगठन के में जो खरीदारी कमेटी चयन रहती है उनको बोला जाता है कि दीदी आप मार्केट सर्वे से कर लीजिए, और यह दीदी जो दुकान जो इनका एमपी हुआ है, जैसे कि अगर होता है कि किराना के लिए हुआ होगा, चाहे श्रृंगार दुकान के लिए हुआ होगा, चाहे और भी कोई अन्य तरह का बिजनेस के लिए उनका एमपी हुआ होगा, तो उसी से संबंधित आप अपना नज़दीकी मार्केट में सर्वे कर लीजिए और 3 दुकान का कोटेशन ले आइए, जिसमें कोटेशन होगा कि जो सस्ता वाला होगा, जो सुविधा सस्ता हो, जाने में भी सुविधा हो, तो वैसे दुकान को चिन्हित करके उन दुकान से खरीदारी करके दीदी को दिया जाएगा। तो होता है कि खरीदारी कमेटी सबसे पहले जाते हैं, कोटेशन लादने जाते हैं, और कोटेशन जब आ जाता है तो ग्राम संगठन में दिया जाता है, और उस कोटेशन के आधार पर उनका LIF फंड की राशि से 20,000 रुपये का दुकान खोला जाता है। अगर सब समझिए कि अगर वो सब्जी का दुकान खोलना चाहते हैं तो उनको 20,000 रुपये का राशि एक बार में नहीं दिया जाएगा। उनको जैसे जैसे सब्जी का ज़रूरत पड़ेगा, तो सब्जी का अगर 5,000 का ज़रूरत पड़ा तो 5,000 का सब्जी खरीदारी कमेटी करके देंगी। फिर जैसे 20,000 उनका फंड है LIF का, तो 20,000 उनको जितना बार में हो उतना बार में पैसा खरीदारी करके उनको मिल जाएगा। और SJY SIF फंड जो होता है वो गरीब महिलाओं जो होती है उनका अपना बचत खाते पर दिया जाता है। तो SIF फंड होता है ना कि अगर उनका घर, गरीब महिला जो होती हैं उनका घर अगर टूटा फूटा है तो उसका मरम्मत करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर उनका घर सही सलामत है और वो किराना का दुकान करना चाहती है तो क्या होगा कि उस वक्त जो 10,000 रुपये है वो खर्च नहीं करेंगी, वो क्या काम करेंगी कि अपना किराना की दुकान में लगा लेंगी, क्योंकि उनके पास पूंजी रहेगा तो उस पूंजी से अच्छे से कमा सकती हैं। और SI 20,000 जो है SIF फंड का जो राशि है, तो उनको क्या होगा कि अगर गुमटी लेना होता है, जैसे कि जिनको साधन नहीं होता है और वो किराना के दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनको होता है कि छोटा मोटा गुमटी अगर लिया जाता है तो वो 10,000 रुपये का क्या किया जाता है कि अपना 10,000 में गुमटी ले लेते हैं। गुमटी ले लेंगे और उसके बाद 20,000 रुपये उनके पास LIF फंड का राशि मिलेगा, तो आराम से गुमटी भी हो जाएगा और 20,000 का उनका दुकान भी हो जाएगा। अगर उनका घर सही सलामत है, वैसा जगह है जहाँ पे उनका घर है, तो आराम से वो अपना घर पर भी खोल सकते हैं, तो उनको 10,000 जो SIF फंड का राशि है वो उसी में लगा देंगे। अब है कि LGF फंड का राशि उनको कैसे मिलेगा। तो जैसे ही उनका फर्स्ट टाइम दुकान का मतलब खुल जाएगा, तब उनको नेक्स्ट माह से उनको हर माह 1,000 रुपये के हिसाब से पैसा खाने पीने के लिए दिया जाएगा, हर मासिक। क्योंकि जैसे ही दुकान खोलेंगे तो उनको तुरंत दुकान खोलते ही उनको उतना आमदनी अच्छे तरीक़ा से नहीं होने लगेगा, कुछ कुछ होगा, तो उनको 7 महीने तक 1,000 रुपये के हिसाब से पैसा खाने पीने के लिए दिया जाता है। तब तो इसमें नो डाउट अब तो कन्फ्यूजन नहीं है कि जो SJY के तहत SIF, LGF और LIF फंड का राशि आता है, कितना फर्स्ट टाइम में आता है वो आपको हम जानकारी दे दिए। LIF फंड का राशि 20,000 रुपये आता है और SIF का 10,000 आता है और LGF फंड का 7,000 रुपये आता है। तो ऐसे अगर सामान्य दुकान अगर खोलना है, जनरल दुकान खोलना है, तो उसके लिए 20,000 रुपये आता है। लेकिन अगर होता है कि कोई बकरी पालन करने के लिए चाहती हैं तो उनको सबसे पहले प्रथम किस्त में LIF फंड का राशि 16,000 रुपये आता है। अब है कि यह दुकान अगर दीदी खोल लेती हैं तो क्या उनका अगर लॉस हो जाता है
या किसी भी तरह का कुछ हो जाता है उसके बाद फिर चाहती है कि नहीं करे, तो क्या यह पैसा सरकार माफ़ कर देता है या नहीं, यह जानकारी भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले यह जो पैसा SJY फंड का राशि दिया जाता है, तो इसका देने का यही मुख्य उद्देश्य है कि जो निर्धन परिवार है उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देना है, यानी अपने से रोजी रोजगार करके अपना घर परिवार चला सके, अपना खान पान अच्छे से चला सके, बच्चे को पढ़ा लिखा सके, मतलब अपना जीवन यापन अच्छे तरीक़ा से करने के लिए सरकार देता है, न कि ऐश मौज करने के लिए या शौक़ पूरी करने के लिए या अपना बेटे बेटी को शादी करने के लिए या घर बनाने के लिए। तो सबसे पहले यह जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी दीदियाँ क्या करती हैं कि अगर चयनित हो जाती है लेकिन चयनित हो जाती है और वो उनको बाहरी सपोर्ट मिलता है, तो वो क्या कहती है कि नहीं, यह पैसा हम सोचे थे कि मैंने मिल जाएगा तो बेटी का शादी कर लेंगे। तो इस तरह का दिमाग से हटा दीजिए। अगर आप निर्धन हैं तो आपको क्या होगा कि आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सरकार दिया है, न कि आपको अपना शौक़ पूरी करने के लिए। तो यह क्लियर होना चाहिए। और आप दुकान खोल लेती हैं इसमें किसी भी तरह का आपको लॉस होता है या उसमें अच्छे से करते हैं तो उसमें आपको मुनाफा होता है, तो लॉस होता है तो भी आपको सरकार कुछ नहीं करेगा, और मुनाफा होता है तो आपके लिए बेहतर है। अगर लॉस होगा तो वो हर चीज़ मोनेटाइज होगा, वो लिखित में मतलब सारा नोट होगा कि आपके कैसे लॉस हुआ। जैसे कि एक होता है कि चोरी हो गया या होता है कि कभी घाटा तो लगने का इसमें बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको 20 रुपये दिया गया है तो 20 रुपये से आपको 21 रुपये करना है, ना कि आपको 19 रुपये करना है। तो घाटा लगने का बात नहीं है। हो गया कि चोरी हो गया या आग लग गया, तो इस स्थिति में होता है कि आपको लॉस हो सकता है। तो उस स्थिति में सारा आपका फ़ोटो खिंचाएगा, जो भी होगा सब चीज़ आपको वो चीज़ सरकार को दिया जाता है कि इस दीदी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो आपसे कोई पैसा रिफंडेबल नहीं करवाएगा। अब ये चीज़ आप क्लियर हो गए। यह जो सरकार पैसा देता है वो गरीबी के उत्थान के लिए दिया जाता है, यह पैसा दीदी से वापस नहीं लिया जाता है। और इस पैसा में कोई भी 1 रुपये या 1 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये कोई भी मांग रहा है तो इसमें गरीब दीदी को 1 रुपया भी फंड नहीं देना है। अगर कोई मांग भी रहा है तो वो जानकारी आप ग्राम संगठन में दे सकते हैं। तो इसमें अगर आप सभी को कोई भी तरह का सवाल होगा तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें जो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारी दीदी डरती हैं, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। उनको केवल मन में डर रहता है कि हमको उस पैसा कहीं वापस न लिया जाए। तो सबसे पहले उनको मन में यह रहना चाहिए कि हम इस पैसे से कमा के हमको आगे बढ़ना है। आपको सरकार आगे बढ़ने के लिए दिया है, न कि आपको पीछे घटने के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपका भी उद्देश्य रहता है कि चलिए हमको अगर कोई फंड मिल जाए तो उससे हमको रोजी रोजगार करके अगर आगे बढ़ जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। अगर 20,000 रुपये आपको फंड का राशि मिला और क्या होगा कि आप मैंने खा पी के बराबर कर गए, तो फिर सोचिएगा कि आपको कौन देख रेख करेगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसा काम हम करें जिससे हमको मुनाफा हो, मुनाफा में से अपना कार्य करेंगे और उसमें पूंजी भी बढ़ाएंगे। और उसमें पूंजी भी बढ़ाने के लिए फिर दूसरा फर्स्ट ट्रांच, सेकेंड ट्रांच और थर्ड ट्रांच का राशि दिया जाता है। तो इससे संबंधित हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हम इतना ही पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें आप सभी को अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा SJY से संबंधित तो आप सभी कमेंट करके पूछिएगा, आप सभी को कमेंट का जवाब भी मिलेगा। और जो भी मन में सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि SJY से संबंधित बहुत सारे मेंबर को सवाल रहता है कि हमको माफ़ होगा या नहीं होगा। तो इसमें यह सब बात माफ़
पैसा जो दिया जाता है आप समझिए कि रोजी रोजगार के लिए दिया जाता है, यह पैसा रिफंडेबल नहीं है और यह पैसा को अच्छे से उपयोग में लाना है, ना कि खा पी कर बराबर कर जाना है। तो बताइए आप सभी कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।